आश्रम ग्राम आसपुर खुर्द रोड बरेली में स्थित है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर गुरुदेव महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन किया गया और ये आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस मॉनिटर के संपादक श्री सुधीर कुमार सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने महाराज जी को न केवल पुस्तिका प्रस्तुत की बल्कि उन्होंने महाराज जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब आपको बताते हैं आगे की बातें। क्या नाम हुआ मैम? मैं डॉक्टर पारुल भैया, मेडिकल ऑफिसर एनुअल ब्लड बैंक। जी हम मैम। लोग यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आए हैं। यहाँ बाबू जी का जन्मदिन होता है, उस वाले दिन यहाँ पे एक ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। तो सबने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत अच्छा कैंप हुआ। 100 पार कर जाएगा ऐसे उम्मीद है। रोहन भाई हालत क्या बना दी। जी सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम अवधेश सहानी, बुआ दाती परिवार से। जी सर, ये झड़ी धाम के विषय में कुछ थोड़ी जानकारी दीजिएगा। झड़ी धाम एक पवित्र और पावन नाम है और इसका हमारा जो श्री वैष्णो देवी बुआ दाती कीर्तन मंडल के नाम से बरेली में और पूरे हिंदुस्तान में क्या बाहर भी विख्यात है। जहाँ हम खड़े हैं उसका नाम है झड़ी धाम, जो कि लगभग पिछले 15-16 साल से यहाँ बन रहा है और काफ़ी बड़ी जगह में बन रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दुख निवारण सरोवर का भी निर्माण हो गया है। श्री हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। शंकर जी का समूचा परिवार यहाँ पर विराजमान है। बुआ बाबा बुआ दाती जी का मंदिर के बनने की तैयारी है। ये आप हॉल देख रहे होंगे, जो कि हॉल अपनी जितना बड़ा हॉल बनना है उसका भी आधा बना है। संत निवास बन चुका है। भविष्य में अंध महाविद्यालय, वृद्धाश्रम, गौशाला जैसे बहुत सारे प्रयोजन हैं यहाँ के लिए और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो सारे पूरे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आपका शुभ नाम? देवेंद्र दुआ। जी सर, हम आज यहाँ पे मौजूद हैं झड़ी धाम में। हाँ जी, तो इसके मान्यता क्या है, आप ज़रा बताइएगा डिटेल में। मैं मान्यता से पहले बता दूं कि इसकी शुरुआत के लिए, जिसके लिए वैसे हम एकत्रित भी हुए हैं आज सब हम लोग यहाँ पर, हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं, सदगुरुदेव महाराज जी के जन्मोत्सव आज के दिन 13 फरवरी को हुआ था और उसी के रूप में ये एकत्रित हुए हम सारे भक्तजन। यहाँ पर 3 कार्यक्रम लगातार हुए यहाँ पर। सबसे पहले तो ब्लड डोनेशन कैंप यानी कि रक्तदान, और हमारे गुरुदेव महाराज का ये कहना भी है कि जो सबसे बड़ा दान माना गया है, जैसे और कुछ हम दान करते हैं तो हमारे में अभिमान आ जाता है कि ये दान किया या वो दान किया, लेकिन ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा महादान माना गया है। उसमें हमें ये भी नहीं पता होता कि वो हमने रक्त किसको दिया है। तो उसके लिए एकत्रित हुए। तत्पश्चात यहाँ पर साथ साथ संकीर्तन भी हुआ और उसके बाद भंडारे का प्रसाद भी हुआ। और आध्यात्म की बात को कहें तो इसलिए ये जन्म दिवस को हम आध्यात्मिक रूप से मनाते हैं क्योंकि सदगुरुदेव महाराज जो हैं बचपन से ही आध्यात्मिक रहे। शायद वो, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कभी वो सुनाते हैं अपने बारे में कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो गुरुओं के साथ रहे, आध्यात्म के रूप में जुड़े रहे। इसीलिए उनका एक स्वप्न था, एक दिव्य स्वप्न था कि एक ऐसा सरोवर यहाँ पर रहे जिसमें पूरे जो हिंदुस्तान है, सारी नदियों का जल यहाँ पर एकत्रित है, जो आप इस समय सरोवर में देख रहे हैं, जिसमें कोई भी कष्ट, किसी तरीके का कोई भी कष्ट है वो यहाँ पे दूर हो जाता है स्नान करने से। तो हमारे जो गुरुदेव महाराज हैं वो यहाँ पर स्नान भी करवाते हैं। और इस झिड़ी धाम की मान्यता बहुत ज़्यादा बुआ बाबा और बुआ दाती जी की
जित्तोमल बाबा जी हैं, जिनके नाम से ये शिवजी जी के अवतार हैं, इसलिए उनको बाबा जी कहा गया है। और वो उनकी पोती थी, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो बाबा की पोती होती है उनको बुआ के रूप में कहा जाता है, इसलिए वो बुआ दाती के रूप में महामाई ने स्वयं जो है उनके घर पे जो है वो प्रकट हुई थी, इसीलिए ये बुआ बाबा और बुआ दाती के रूप में मनाया जाता है। ये है यहाँ का वैष्णो माता का बाल रूप है, उस बाल रूप की आराधना करते हैं हम लोग, इसीलिए जो बच्चों को प्रसाद के रूप में भी हम लोग खिलौने और वो सब देते हैं ताकि बाल रूप है। तो करीब 4 दशक हो गए, 40 वर्ष हो गए इस संकीर्तन को करते हुए। और हमारे गुरुदेव महाराज कहते हैं कि एक जने से उन्होंने अकेले स्टार्ट किया था, ये उनका नारा था कि एकला चलो, कारवां तो अपने आप बनता चला जाता है। तो वो अकेले आज स्टार्ट किया, आज आप लाखों की तादाद में देख रहे हैं। अभी आप भक्तजनों से अगर आप मिलेंगे तो हम बात कराएंगे कि दिल्ली से आए हुए हैं, काशीपुर से आए हुए हैं और पंजाब से कुछ भक्तजन आए हैं। तो ये पूरे यहाँ पर जितने भी आसपास के शहर हैं वहाँ से तो आते हैं और देश विदेश से भी आते हैं। तो हर बृहस्पतिवार को एक और भी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने करी है, हर बृहस्पतिवार को एक संकीर्तन होता है, निष्काम संकीर्तन है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चढ़ावा, यानी कि जो पैसे से माथा नहीं टेकती, हाँ अपने मन के भाव अगर आपने समर्पित करने हैं तो वो पुष्पों के रूप में आप समर्पित कर सकते हैं। इसका भी एक कारण ये था कि हर अमीर और गरीब वो संकीर्तन को करा ले, और इसमें जो दरबार है, इसमें साउंड सिस्टम है, वो सारा हमारा अपना मंडल का स्वयं का बना हुआ है। हमारा क्या कहें, वो बाबा जी ने दिया है, उन्हीं का वो है सब कुछ जो भी है। तो वो प्रसाद भी अगर हम लोग कहते हैं तो सिर्फ पताशे का प्रसाद उसमें रखते हैं, जिससे कि अगर जिस भजन के संकीर्तन हो रहा है तो वो भी वहाँ पर विराजमान रहे, पता लगा वो और कार्य कामों में व्यस्त ना हो जाए, इसलिए प्रसाद भी केवल पताशे का ही रखते हैं। और हमारी सभी से ये विनती है, जितने भी हैं कि बृहस्पति के संकीर्तन में अवश्य पता। इसका एग्जिट एड्रेस क्या रहता है इसका? जी, एड्रेस क्या रहता है एग्जिट? एड्रेस ऐसा है कि कोई भी भजन कराना चाहता है तो जिस बृहस्पतिवार को संकीर्तन होता है, अगले बृहस्पतिवार की घोषणा उसी संकीर्तन में कर दी जाती है कि जिसके घर पे होता है उसका निवास स्थान का एड्रेस, और फिर पेपर में भी और व्हाट्सअप ग्रुप भी हमारे सारे भजनों को, उसमें भी सूचित कर दिया जाता है कि संकीर्तन कहाँ पर होता है। मंदिर का जो संबंध है वो भगवान शिव के परिवार से है, इसीलिए यहाँ पर आने वाले अपने दुखों को भूल जाते हैं और हर प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। ये दृश्य मुख्य मंदिर का है। आपको आगे हम ले चल रहे हैं यहाँ के प्रसिद्ध सरोवर की तरफ। ये दुख निवारण सरोवर झीलीधाम है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के दुखों का भंजन होता है, उनके पापों का नाश होता है और अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि खास तौर से सिंधी समुदाय के लिए यह स्थान बेहद श्रद्धा का स्थान है। यहाँ पर दूर दूर से सिंधी परिवार के लोग, सिंधी समुदाय के लोग आते हैं और अपने कष्टों का निवारण कराते हैं। सत्य बात यह है कि इस स्थान पर जो ही व्यक्ति आकर स्नान करता है, माथा टेकता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके दुखों का निवारण होना तो तय है। और ये आप यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के चेहरों पर देख सकते हैं। फिलहाल ये जो दृश्य है ये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का है, जहाँ पर भक्तों ने आकर रक्तदान कर महादान किया है।